Once again, welcome 9th class. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के लास्ट जितने भी अभी तक हमने पार्ट स्टडी किए हैं, आई होप आपको कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अब आगे नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, जो कि हमारा है डिमेरिट्स ऑफ वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जहाँ पर अच्छाई होती है बुराई भी होती है, जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वहाँ सॉल्यूशन भी होता है। सो उसी तरीके से यहाँ पर अब क्या है, डेमोक्रेसी में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ भी होंगी, तो पहले हम क्या करते हैं, बुराइयों को देख लेते हैं, क्योंकि बुराइयाँ थोड़ी सी कम है, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब एक बात आती है, अच्छाइयाँ ज़्यादा है कैसे? भाई अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तभी तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर एक्सेप्टिंग डेमोक्रेसी और द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो यहाँ तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है और एक उसमें बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। सो यहाँ पर क्या है, पहले हम डिमेरिट्स देख लेते हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो सारे डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो हमारे पास टाइम है ही, आराम से हम डिस्कस कर लेंगे किस चीज़ का, मेरिट्स का। और स्टूडेंट्स, ये सारा आगे डिस्कस करने से पहले आपसे एक बात पूछ ली जाए, आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं? आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या सब कुछ अच्छा चल रहा है? कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जिसकी वजह से आपको अपनी स्टडी में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो, या आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है? सो यू कैन आस्क मी, मुझे आप बताइए। मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कॉल मत कीजिएगा, जनरल कॉल कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन श्योर मिलेगा। सो बातें हो गई, चलिए बात करते हैं डिमेरिट्स एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है ये डिमेरिट्स? इसका मतलब कमियां। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी जो कमियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। सबसे पहला है एन एक्सपेंसिव गवर्नमेंट। ऑब्वियसली एक एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कैबिनेट मतलब मीन्स मिनिस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और दूसरी बात है, अगर जो डेमोक्रेसी है उसमें इलेक्शंस होते हैं, एक फ़िक्स टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और उस इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है। वोटिंग का भी खर्चा है, उसके अदर जो इलेक्शन कंपेनिंग होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई, ये एक एक्सपेंसिव गवर्नमेंट है, जो कि किसी भी जो कंट्री जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है और एकदम पुअर कंट्री है, उसके लिए किसी भी तरीके से उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत महंगा प्रोसेस है, मोनार्की में ये सब चीज़ें नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल ऑफ मेजॉरिटी। अब रूल ऑफ मेजॉरिटी क्या? देखिए, जैसे आपको हम कंफर्म कर चुके हैं पहले भी कि जो भी गवर्नमेंट होती है उसमें मेजॉरिटी का नंबर आता है, दैट मीन्स टोटल सीट्स मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो जिसके पास ये आपका रेशो आता है वो गवर्नमेंट उसकी बनेगी, उसको इनवाइट किया जाएगा टू मेक अ गवर्नमेंट और टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके पास 2/3 है, दैट मीन्स हर 3 में से 2 जिसके पास सीट है, जिसके पास मेजोरिटी है, उसकी गवर्नमेंट होगी। सो सिंपल सी बात है, जो माइनॉरिटी में लोग होंगे उनको तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है, तो उनकी बात तो पूरी तरह सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी की बात है। अब जिसकी मेजोरिटी उसकी बात सुनी जाएगी, जिस जो है ही नहीं माइनॉरिटी में उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अदर नेक्स्ट हम देखते हैं। सो इसका क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा आपस में कंपटीशन हो जाता है, जो कि फेयर कंपटीशन नहीं होता है। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो काफ़ी माल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं। तो उससे क्या है, एक अच्छी गवर्नमेंट
लोगों को नहीं मिलती है। सो ये एक बड़ी कमी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें एक बैड इफ़ेक्ट होता है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मैल प्रैक्टिस, फ्रॉड, ये सब चीज़ें करते हैं और वो किसी भी तरीके से लोगों के लिए या सिटीजन्स के लिए अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ रिच। रिच क्यों? क्योंकि जो लोग रिच होंगे वही पार्टीज़ को चैरिटी करेंगे, चंदा देंगे, उन्हीं से तो इलेक्शन वो लोग लड़ते हैं। जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, जो रिच पीपल होते हैं उनसे चैरिटी लेते हैं, उनसे दान लेते हैं, चंदा लेते हैं, उससे वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब ऑब्वियसली जो आदमी उन्हें चैरिटी कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपए उनको दे रहा है, तो रिवर्ट में कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए। तो उसको क्या होता है, फिर बाद में उसको कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है। इससे क्या होता है, जो पुअर पर्सन है उनका हराश होता है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनका फिर बेनिफिट उनको नहीं मिलता। जो डेमोक्रेसी के जो उसके प्रॉफिट्स हैं या उसके बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ये रिच पर्सन उसको स्नैच्ड कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आपका अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे है, देखिए 5 ईयर्स के बाद एक फिक्स टेन्यूर हमारे यहाँ पर है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट चेंज होगी, इलेक्शन हो गई होगे, गवर्नमेंट कितना ही अच्छा वर्क कर रही हो लेकिन उसके बाद भी उसको चेंज किया जाएगा। डैट मीन्स इलेक्शन तो होंगे ही होंगे। तो क्या हो गया, अब किसी वजह से ऐसा होता है, जब तक लोगों को समझ आता है, जब तक वो काम करना शुरू करता है 5 साल हो जाते हैं। तो क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है 5 साल के बाद। जब तक उसने काम करना शुरू किया, जब तक कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, तब तक गवर्नमेंट चेंज हो गई। अब फिर दोबारा से वही पूरा प्रोसेस, फिर पूरा साइकिल घूमेगा, और जब पूरा साइकिल घूम कर वापस आएगा फिर तब तक 5 ईयर्स हो चुके होंगे, फिर मामला वहीं ख़राब। तो ये अनस्टेबिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम करती है। अब कई बार और भी होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि बीच में भी डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा या जो गवर्नमेंट है वो, उसको बीच में भी डिसॉल्व कर दिया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस बिल से। तो ये सारी प्रॉब्लम से क्या होता है, अनस्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट में और एक अच्छा इफ़ेक्ट लोगों को उसका नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है वो आती है पॉलिटिक्स जो है वो अब सर्विस नहीं है बल्कि क्या हो गया, प्रोफेशन हो गया है। लोगों ने इसको ना अर्निंग सोर्स बना लिया है। पहले क्या था, जब डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है या जो आइडियोलॉजी है जो वो आई थी, तब जो गवर्नमेंट है या सॉरी जो पॉलिटिक्स है वो एज अ सर्विस लीडर्स जो करते थे, लेकिन आज क्या कर लिया उन्होंने, उसको प्रोफेशन बना लिया है। अब जब प्रोफेशन बना लिया तो ऑब्वियसली उन्हें क्या चाहिए, प्रोफेशन हो गया तो इसका मतलब बेनिफिट चाहिए, बिजनेस हो गया, सर्विस नहीं रहा। अब प्रोफेशन है तो ऑब्वियसली प्रोफेशन में आदमी को प्रॉफिट कब होगा, जब दूसरे आदमी का लॉस होगा। देखिए प्रॉफिट यही होता है, एक कोई भी आदमी अगर प्रॉफिट लेगा तो एक आदमी का जो प्रॉफिट है वो दूसरे का लॉस डेफिनेटली होगा ही होगा। एक लेबर पर्सन है, उस लेबर पर्सन को अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर एक बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट बढ़ाता है तो ऑब्वियसली उसको लेबर कम करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब उधर उनका लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये सर्विस नहीं रही और यहाँ पर ये प्रोफेशन हो गया तो ऑब्वियसली वो बिज़नेस हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए इसको किया जाता है। सो ऑब्वियसली लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलना है, जबकि होना ये चाहिए था, पॉलिटिक्स जो है वो एक सर्विस रहनी चाहिए थी, और बल्कि क्या नहीं होना चाहिए था, उसको एक प्रोफेशन नहीं होने चाहिए था। लेकिन अभी क्या हो गया, वो प्रोफेशन हो गया और सर्विस नहीं रही। और इसका एक बैड इफ़ेक्ट हो रहा था कि जो नेशनल यूनिटी है वो कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को अपना बेनिफिट चाहिए, हर जगह का अपना रीजनल होता है और वो रीज़न के हिसाब से लोग अपने रीजन में उसका बेनिफिट देते हैं, और बाकी जो रीज़न है, बाकी जो एरियाज़ हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लास्ट इसका जो डिमेरिट है वो है लॉअर्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। जो लोगों का मॉरल स्टैंडर्ड है वो इससे कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे जस्ट लाइक एज द ब्राइब, जस्ट लाइक एज द, और सारी ब्राइब्स को भी छोड़िए, जो ऊपर वाले आपको ये दिए हुए हैं 1 to 8
expensive government, rule of majority, bad effect of political parties, गवर्नमेंट ऑफ रिच, अनस्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स जो कि प्रोफेशन बन चुकी, नेशनल यूनिटी में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसको वीकनेस हो जाता है, हर लोग अपने अपने एरियाज़ के लिए करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो मोरल एक जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा वीक होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बैड इफेक्ट आता है। और इससे क्या होता है, लोगों का जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो एक डेमोक्रेटिक की स्पिरिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम होती हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का लॉस होता है। सो ये क्या हुआ, ये सारे आपके डिमेरिट्स हो गए डेमोक्रेसी के। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट है सो यू कैन मैसेज मी और कॉल मी बाय माई जनरल नंबर। जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है या जिन लोगों के पास, जो लोग मुझे जनरल कॉल नहीं कर सकते, वो मुझे यूट्यूब चैनल पर मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।